खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को गर्व का मौका दे। कुछ खास नहीं, वही बीटेक करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंसेस से, क्योंकि साइंस में हमेशा से रुचि रही है। तो घर पे तो हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा कंडूसिव माहौल मिला है और पेरेंट्स लगातार मेरे साथ लगे रहे हैं। मतलब पापा कई बार हमको पढ़ाते थे काफ़ी फ्री टाइम में। इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि फिर हमको दोबारा से दोबारा से मेरे में एनर्जी रिफ़िल करना वो मम्मी का क्रेडिट है। दोस्तों का तो क्या कहूँ, अभी तक टेक्स्ट आ रहे हैं कि नेहा हम लोगों को बहुत गर्व है। विश्वास नहीं हो रहा कि आज बिहार टॉपर जो है वो उसके साथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास में कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना फोकस करिए, क्योंकि आप टीचर्स की बात को जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है मिस कर दें, या फिर टीचर्स आपको कई बार बातों में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताते चले जाए जो कि आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा काम आ सकते। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। ICSE बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है और नेहा जी हैं जो देश में दूसरा स्थान और बिहार में पहला स्थान इनका है और हमारे साथ अभी हैं और बात करेंगे इन्हीं से। स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। थैंक यू। थैंक्स। अच्छा, आपको जब पता चला था कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बेहतर है, औरों से बेहतर है और बिहार में हम टॉपर हैं, देश में दूसरे स्थान पे हैं, क्या रिएक्शन था? जी एक्चुअली काफ़ी लेट पता चला था। मतलब पहले तो रिज़ल्ट देखा गया 99.6%, जब कैलकुलेट किया तो इतना तो पता चला कि ठीक है, एक बढ़िया डिसेंट रैंक मिलेगी इस परसेंटेज पे। तो फिर प्रिंसिपल का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि एक बहुत बढ़िया रैंक मिली है। टॉपर हो कि नहीं ये हम नहीं कंफर्म कर सकते, पर टॉप 10 में हो। तो मुझे पहले टॉप 10 का ही पता चला था, फिर मेरिट लिस्ट देखी, फिर कंफर्मेशन आई न्यूज़ चैनल्स से ही कि बिहार टॉपर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा डिसबिलीफ हो रहा था कि मतलब अपने स्कूल में टॉप करने तक की बात तो ठीक थी, अभी तो उस पर भी कन्फ्लिक्ट था। अभी ये बिहार टॉपर की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई और नेशनल तो ऑब्वियसली सोचा भी नहीं था। लेकिन नेहा, अब तुम टॉपर बनी हो, साथ साथ में जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ चुकी है, तो उस जिम्मेवारी को कैसे निर्वहन करोगी और आगे क्या पढ़ाई करना चाहती हो, क्या कुछ बनना चाहती हो? जी ऑफ कोर्स, अब तो दुनिया को जानना है कि आगे क्या करना है। तो पर कुछ खास नहीं, वही बीटेक करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंसेस से, क्योंकि साइंस में हमेशा से रुचि रही है। और हाँ, कोशिश करूँगी कि आगे भी रिज़ल्ट मेंटेन कर सकूँ, ये लेवल मेंटेन कर सकूँ। अच्छा, बिहार में रह कर के पढ़ाई करना है या फिर बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करना है? नहीं, प्रॉबेबली बिहार में ही रहूँगी। अभी बिहार में पटना में ही अपने घर पे ही रहूँगी मैं, और आगे की पढ़ाई अभी यहीं से 2 साल यहीं पर। बच्चों का शौक़ होता है कि जैसे ही मैट्रिक का अगर रिजल्ट आता है तो बाहर जाने का सोचना शुरू कर देता है, तरह तरह के प्लान भी बनाने शुरू कर देते हैं। ऐसे में तुम्हारा कुछ ऐसा प्लान था कि उसको क्या करें? जी, प्लान्स तो बनाए थे, दोस्त जा रहे थे बाहर, तो उनकी मतलब देखा देखी ही सही या इंस्पायर होके कहूँगी, इंस्पायर होके ही तो प्लान था कि दिल्ली चली जाती हूँ, कोटा चली जाऊँगी। पर इमोशनली थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। तो घर पे रह रही हूँ तो इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा, पेरेंट्स रहेंगे तो देखते रहेंगे कि सही जा रहा है कि नहीं। अकेले रहकर मैनेज नहीं हो पाता, ये बात समय से रियलाइज़ हो गई, इसलिए नहीं जा रही हूँ अब। नेहा, जैसे अगर कोई एक लक्ष्य को आदमी पूरा कर लेता है तो उसमें कई लोगों का श्रेय होता है। हमारा माँ पिता का रहता है, उसके बाद में गुरु का रहता है और दोस्तों का भी होता है। ऐसे में जो श्रेय तुम पाई, जो लक्ष्य तुम्हारा था, जो तुमने गोल को पूरा किया, वो उसमें कौन कौन शामिल हैं? श्रेय किसको देना चाहती हो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मम्मी पापा को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। मेरे घर में हर इंसान को मुझ पर मेरे से ज़्यादा विश्वास है, लगभग हर इंसान को। मतलब मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा सब लगातार कहते रहे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। पर खुद को ही कभी कभी डिसबिलीव होता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या। तो घर पे तो हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा कंडूसिव माहौल मिला है और पेरेंट्स लगातार मेरे साथ लगे रहे हैं। मतलब पापा कई बार हमको पढ़ाते थे काफ़ी फ्री टाइम में, और मतलब अक्सर पापा ही पढ़ाते हैं, अभी से बचपन से लेके आज तक पापा ही पढ़ाते आए हैं। और मम्मी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी, मतलब हमेशा चाहती थी कि
कुछ भी हम एक्स्ट्रा ना, मतलब मेरे पढ़ाई में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। मम्मी हमेशा सपोर्ट की हैं। कभी हम अगर थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हुए हैं, मम्मी ही हमको थोड़ा सा दोबारा मोटिवेट कर पाई है कभी, क्योंकि और किसी की बात हम जनरली मान नहीं पाते हैं। अच्छा। इतनी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि फिर हमको दोबारा से, हाँ हाँ हाँ, दोबारा से हम मेरे में एनर्जी रिफ़िल करना वो मम्मी का क्रेडिट है। अच्छा। और ऑब्वियसली मेरा स्कूल काफ़ी कोऑपरेट किया कोविड पीरियड में। जिस तरह से बाकी स्कूल्स का हाल देखा गया, तो उस कंपैरिजन में मेरा स्कूल काफ़ी बेटर रहा, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट, काफ़ी ओवरऑल काफ़ी सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट, टेक्निकल इमोशनल सपोर्ट स्कूल से मिलता रहा। टीचर्स लगातार डाउट्स, कभी भी डाउट क्लियर कर देती थी। मतलब कई बार रातों को डाउट्स सेंड किए हैं तो सुबह सोल्यूशन रेडी मिला है। यहाँ पर पहले ही से टीचर हो या फिर माँ पापा हो, सबका भरोसा था कि नेहा जरूर टॉपर बनेगी। हाँ हाँ, मतलब मेरा अपना छोड़ के हर किसी को भरोसा था कि कुछ अच्छा तो होगा। अच्छा नेहा, जब तुम्हारा रिजल्ट आया था, तुम्हारे दोस्तों को पता चला, आसपास को जब पता चला, तो क्या रिएक्शन था? दोस्तों का क्या रिएक्शन था? जिसके साथ तुम पल बिताए, जिसके साथ तुम मस्ती की, सब कुछ की, लेकिन उस लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि उन लोगों के लिए तुम एक एक्सप्रेशन बन गई हो। दोस्तों का तो क्या कहूँ, अभी तक टेक्स्ट आ रहे हैं कि नेहा, हम लोगों को बहुत गर्व है। विश्वास नहीं हो रहा कि आज बिहार टॉपर जो है वो उसके साथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल जब बदला, 6th स्टैंडर्ड में स्कूल बदला था मेरा, कार्मल में हूँ, उससे पहले इंटरनेशनल में थी। तो इंटरनेशनल वाले भी कोई लोग अभी तक भूले नहीं हैं। वो लोग, पुराने लोग टेक्स्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसने ये नहीं कहा हो कि तुम पर गर्व है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ, और खुद को बहुत खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को गर्व का मौका देके। क्या जो कैसे पढ़ाई करती थी, क्या रूटीन रहता था? ख़ास तौर से जब तुम्हारी एज की लड़कियां जो होती हैं, मैट्रिक इंटर की, उनको मोबाइल से ज़्यादा लगाव होता है। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तरह तरह के सोशल मीडिया पे वो करते रहते हैं। क्या नेहा भी समय बिताती? क्या नेहा भी रील्स बनाती थी? रील्स तो कभी नहीं, रील्स कभी बनाई नहीं। पर उसका कारण ये होगा कि मेरे कंटेंट क्रिएटर बनने की ना कभी इच्छा थी, ना कभी कॉन्फिडेंस था। और दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती थी, पूरे टाइम पढ़ती थी। मैं मोबाइल पर थी, मैं सोशल मीडिया पर समय बिताती थी, पर वो समय आया सिर्फ बोर्ड्स के बाद के ये जो 2 महीने मिले हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस दौरान बने हैं और अब दोबारा बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो दैट्स ऑल। और हाँ, कुछ समय मैं बिताती थी फ़ोन पर अक्सर। ऑब्वियसली ऑनलाइन टाइम पे, तो ऑनलाइन के पीरियड में तो सभी लोग अपने फ़ोन्स पे काफ़ी समय बिता चुके हैं, और व्हाट्सएप तो एक कांस्टेंट सपोर्ट ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ती थी। टॉपर बनने का कोई 5 टिप्स बताओ नेहा, टॉपर कैसे बनते हैं? ओके, तो ऑब्वियस फर्स्ट टिप मेरा यही होगा कि अपनी पढ़ाई को, इतने सारे नॉलेज को बर्डन की तरह मत लीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आप इतने प्रिविलेज्ड हैं कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छी जगह पढ़ रहे हैं जहां आपके पास पूरा सपोर्ट है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास अनलिमिटेड नॉलेज का एक्सेस है। तो आप खुद को लकी समझिए, आप खुद को बर्डन मत समझिए। नॉलेज को एक अपॉर्चुनिटी मानिए। वो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ये नहीं किया तो फिर आपको हमेशा पढ़ाई मुश्किल ही लगेगी। और दूसरी बात यही कहूँगी कि क्लास में कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना फोकस्ड रहें, क्योंकि आप टीचर्स की बात को जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है मिस कर दें, या फिर टीचर्स आपको कई बार बातों बातों में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताते चले जाए जो कि आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। अपने लिखने की प्रैक्टिस बनाए रखिए। खास करके मुझे एक बात जो खलती है, हमारे जनरेशन को हिंदी से काफ़ी बैर हो गया है। बिल्कुल। हाँ, तो प्लीज़ अपनी मातृभाषा को इस तरह से उससे बैर मत कर लीजिए। हिंदी की अपनी थोड़ी प्रैक्टिस मेंटेन करके रखिए। दोनों लैंग्वेजेस को ज़रा बराबर महत्व दीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो सबकी फराटेदार हो गई है, पर हिंदी से बैर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो हिंदी को भी थोड़ा प्रैक्टिस में रखिए, खास करके लिखने का, क्योंकि काफ़ी लोगों को हिंदी में देखती हूँ लिखने में काफ़ी परेशानी आती है, तो वो नहीं होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में आके। और बोर्ड्स के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। आप डे 1 से एंड तक पढ़ाई करिए। आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दिन पहले आप हर चीज़, सब्जेक्ट के नुआंसेस को आप नहीं जान सकते एक दिन पहले। और अवेयर रहिए अपने सब्जेक्ट से। और बोर्ड्स का तो सभी को पता है, बोर्ड्स का मंत्रा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज़रूर फोकस करिए, उनको 1 बार 2 बार बना लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, आपको काफ़ी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आपके पेपर्स कैसे होने वाले हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत आगे जाएं आप, गॉड ब्लेस यू। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी नेहा, जिन्होंने ICSE बोर्ड में इन्होंने टॉप किया है बिहार में ख़ास तौर से, और ये अपने दोस्तों के लिए एक जो है इंस्पायर जो कहा जा सकता है, अगर इनसे दोस्त जो हैं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इन्होंने टॉपर होने का 5 टिप्स बताया है जो आप लोगों को सुन करके उससे कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि उससे आप लोग भी लाभ उठाएंगे। इस कर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।